नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बीकॉम 6 सेमिस्टर में भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में विदर्भ में औद्योगिकरण विदर्भ में विदर्भ का औद्योगिकरण इस पर हम बात करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में चालना मिली। भारत के औद्योगिक विकास में चालना देने के लिए भारत के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में कृषि विकास के बराबर औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया। कृषि और औद्योगिक विकास भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार हुआ है। कई राज्यों में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ तो कई राज्यों में निम्न गति से या धीमी गति से रहा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में की गई। प्रशासकीय दृष्टि से यह राज्य 4 विभागों में विभाजित किया गया। पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर। प्रादेशिक दृष्टि से मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र इस प्रदेश में किया गया। विदर्भ यह महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। विदर्भ में शुरुआत में 8 जिले होते थे, अभी 11 जिलों का समावेश होता है। उसमें बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर एवं गढ़चिरौली इन जिलों का समावेश होता है। प्रशासकीय दृष्टि से अभी महाराष्ट्र में 8 विभाग जैसे मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती एवं नागपुर ऐसे है। हर एक प्रदेश का विकास निर्माण करने के लिए संसाधनों में उन प्रदेशों में पर्याप्त प्रमाण में संसाधन होने चाहिए। कई ठिकानों पर नैसर्गिक संसाधनों की पर्याप्त प्रमाण में दिखाई देते हैं तो कुछ जगह मनुष्य बल बड़े पैमाने में दिखाई देते हैं। केवल संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं चाहिए बल्कि योग्य उपयोग भी उसका होना चाहिए। आर्थिक विकास की गति निर्माण करने के लिए और औद्योगिक विकास को गतिमान करने के लिए नैसर्गिक संसाधन, मनुष्य बल तथा आधारभूत सहूलतें अत्यावश्यक कारक माने गए हैं और उसका योग्य उपयोग होना चाहिए। नैसर्गिक संसाधन, विदर्भ का विचार जब हम करते हैं तो विदर्भ में बड़े पैमाने में नैसर्गिक संसाधनों का निर्माण है। नैसर्गिक संसाधन 4 प्रकार की मानी गई है। भूमि विषयक संसाधन, वन विषयक या जंगल विषयक संसाधन, खनिज विषयक संसाधन और जल विषयक संसाधन। हर एक संसाधन का उपयोग करने के लिए प्रमुख व्यवसाय कृषि उद्योग, वन संपत्ति प्रक्रिया उद्योग, खनिकर्म उद्योग और मत्स्य उद्योग। भूमि विषयक संसाधनों में विदर्भ में विभिन्न प्रकार की भूमि उपलब्ध है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन लिए जाते हैं। धान का उत्पादन प्रमुख रूप से लिया जाता है तो कपास का उत्पादन भी बड़े पैमाने में लिया जाता है। विभिन्न भागों में बागायती खेती से फलों का उत्पादन किया जाता है। हवामान, पर्जन्यमान, सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से भूमि की सुपीकता का विचार करके विभिन्न क्रॉप का उत्पादन
किया जा रहा है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरी, विभिन्न प्रकार की दालें, उसमें शुगर, कपास और ऑयल सीड्स, इसका प्रमाण बड़े पैमाने में उत्पादित होता है। वन विषयक संसाधन या जंगल विषयक संसाधन, तो वन विषयक संसाधन, विदर्भ में वन विषयक संसाधन विपुल प्रमाण में पाई जाती है। विदर्भ का शहरीकरण जब से होने लगा, वन क्षेत्र कम कम होते गए। खेती के लिए अधिकाधिक जमीन अ, जमीन का उपयोग उत्पाद के लिए वन क्षेत्र कम कम किया जाता है। विदर्भ में वन क्षेत्र से पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक प्रमाण केवल चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में है। अमरावती व भंडारा जिलों में 25% से ज्यादा और बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, नागपुर जिलों में बहुत कम है। यह सत्य है कि महाराष्ट्र में कुल वन संपदा क्षेत्र में आधी से ज्यादा वन क्षेत्र केवल विदर्भ में है। खनिज विषयक संसाधन, महाराष्ट्र में मिलने वाली खनिजों में से विदर्भ में सबसे ज्यादा खनिज मिलती है। विदर्भ का पूर्व भाग खनिजों से समृद्ध है। इसमें कोयला, चुनखड़ी, मैग्नीज, इस जैसे साठों की और बीज निर्मित, बिजली निर्मित, सीमेंट, रसायने, पोलाद, स्टील के कारखानों को गति दी जा रही है और इन खनिजों के कारण इन खनिजों पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। जल सागर विषयक संसाधन, जल विषयक संसाधन, विदर्भ देश के मध्य भाग में होने के कारण समुद्री से मच्छी मारी का व्यवसाय तो होते ही रहता है, परंतु भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों में विपुल या बड़े पैमाने में तालाब होने के कारण कई प्रकार की मत्स्य व्यवसाय बड़े पैमाने में मिलता है। इन जिलों में मत्स्य व्यवसाय बड़े पैमाने में चलता है। चंद्रपुर जिले में मत्स्य बीज का उत्पादन फलदायी उत्पादन माना जाता है। विदर्भ में मनुष्य बल संसाधन में मनुष्य बल महत्वपूर्ण होता है। ह्यूमन नीड्स पूरी करने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं की निर्मित की जाती है। मनुष्य बल का सहभाग उसमें ज्यादा होता है। इस सहभाग में श्रमों के स्वरूप में सबसे ज्यादा सहभाग होता है। देश के आर्थिक विकास का मापदंड मनुष्य का जीवन स्तर रहता है। विदर्भ में मनुष्य बल यानी जनसंख्या महाराष्ट्र में जनसंख्या के 28% जनसंख्या विदर्भ में आती है। दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि में संपूर्ण देश की चिंता का विषय बना हुआ है। विदर्भ के जनसंख्या वृद्धि में बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि के कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या ग्रामीण भागों में ज्यादा से ज्यादा मिलती है। इसमें विदर्भ दूर नहीं है। विदर्भ में जनसंख्या की शहरी भागों की तुलना में ग्रामीण भाग सबसे ज्यादा आता है। विदर्भ में आधारभूत सहूलतें, पायाभूत या आधारभूत सहूलतें आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के कारण ठहरे हैं। यह कृषि और उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई प्रकार की वृद्धि करते हैं।
साधारणतः सामान्यतः बिजली, सिंचाई सिंचाई की सहूलतें, यातायात साधनों और संदेश वहन साधनों तथा शिक्षा, आरोग्य सेवा, वित्त वित्त पूर्ति, वित्तीय साधनों की आधारभूत कई प्रकार की सहूलतें दी जा रही है। 1981 में विदर्भ का आर्थिक विकास मंद गति से रहा। उसके बाद आर्थिक विकास को गति मिल रही है। बिजली निर्मित तथा पूर्ति एवं उसका उपयोग, महाराष्ट्र में बिजली निर्मित एवं पूर्ति के कार्य करने के लिए कई प्रकार की उद्योग संस्था जैसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल MSEB कार्य करते हैं। कई व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि विषयक कामों के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए महाराष्ट्र और विदर्भ से कई बिजली की पर्याप्त मात्रा में बिजली निर्मित हो रही है। और महाराष्ट्र और विदर्भ के कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली निर्मित और बिजली का उपयोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सिंचाई की योजना, सिंचाई का उपयोग या सिंचाई की योजना कृषि के विकास के लिए और कृषि उत्पादन के वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। मौसमी मौसम या रेनी सीजन में कम अधिक प्रमाण में कृषि से उत्पाद होता है या सिंचाई योजनाओं से बड़े पैमाने में क्रॉप मिलता है। कृषि कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उत्पादकता की वृद्धि को बढ़ाने के लिए सिंचाई के माध्यम से विभिन्न साधनों द्वारा जैसे कि तालाब, भूतल सिंचन या बड़े प्रकार की कुओं का निर्माण करना, उपसा सिंचन निर्माण करना और पानी का उपसा संग्रहण करने के लिए सिंचाई की उत्पादकता वृद्धि के लिए सिंचाई की सहूलतें निर्माण करने के लिए पर्याप्त प्रमाण में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली जिलों में नैसर्गिक या प्राकृतिक एवं तालाब निर्माण करके भूतल सिंचन निर्माण किया गया। सिंचाई का प्रमाण इन जिलों में ज्यादा दिखाई देता है। जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल के जिले में कई प्रकार की प्रकल्प में कमी होने के कारण सिंचाई का प्रमाण कम हुआ है। पर्जन्य प्रमाण नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर जिले में ज्यादा दिखाई देता है। संदेश वहन और यातायात के साधन, संदेश वहन और यातायात की सहूलतों में ज्यादा वृद्धि दिखाई देती है। संदेश वहन के साधनों का उपयोग जैसा जैसा बढ़ रहा है वैसा वैसा समाज का आर्थिक विकास वृद्धिगत हो रहा है। आर्थिक विकास का अभाव विदर्भ में कई सालों तक रहा। उद्योग व्यवसाय न होने के कारण जैसे रेलवे, विभिन्न रस्तों, तार कार्यालय, आधुनिक संगणकीय साधन, कई प्रकार की मैगजीन्स, किताबें, मुद्रणों का साहित्य, छापखाना इत्यादि का अभाव होने के कारण विदर्भ में विदर्भ में इस प्रकार की व्यापकता की आवश्यकता निर्माण करने की प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और आरोग्य सेवा, व्यक्तियों का विकास करना या व्यक्तियों का विकास एजुकेशन की महत्वपूर्ण योगदान से निर्माण किया जाना चाहिए। और
व्यक्तियों का अर्जित गुण प्राप्त करने के लिए, व्यावसायिक कौशलता को आत्मसात करने के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। संपूर्ण महाराष्ट्र के शिक्षा प्रसार की तुलना करते समय विदर्भ में शिक्षा का प्रसार घटते जा रहा था। नागपुर जैसे शहर अगर छोड़े तो बाकी जिलों में शिक्षा शिक्षा के सहूलतियों की कमतरता दिखाई देती है। उच्च शिक्षा का अभाव और व्यावसायिक शिक्षा का विकास उच्च शिक्षा का अभाव और व्यावसायिक शिक्षा का विकास होना भी आवश्यक है। उच्च शिक्षा भी बड़ी मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि विदर्भ में उच्च शिक्षा का अभाव था और उच्च शिक्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए कई प्रकार की कॉलेज, यूनिवर्सिटियां निर्माण करने की आवश्यकता है। आरोग्य सेवा, रुग्णालय, दवाखाने, आरोग्य केंद्र, कुटुंब कल्याण केंद्र, परिवार केंद्र, डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन निर्मिती एवं वितरण, विभिन्न रोगों की प्रतिबंधक दवाइयाँ, विभिन्न रोग संबंधी सामान्य जनता में जागृति और प्रतिबंधक उपाय आदि का विकास होना जरूरी है। कई प्रकार की सरकारी, सामाजिक, वैयक्तिक, सामूहिक स्तर से और आरोग्य सेवाओं का काम बड़ी मात्रा में चल रहा है। वित्त पूर्ति की साधने कृषि एवं उद्योग के अर्थव्यवस्था कृषि एवं उद्योग यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों को वित्त पूर्ति होना आवश्यक है और वित्त सहायता दीर्घकालीन और अल्पकालीन होनी चाहिए। औद्योगिक संस्था को वित्तीय संस्था, व्यापारी बैंक सहजता से वित्त का वितरण करते दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में वित्तीय नीड यानी फाइनेंशियल नीड पूरी की जाती नहीं थी, लेकिन कृषकों को कृषि कार्य के लिए समय समय पर ऋण दिया जाने लगा और अनिश्चित क्रॉप की वजह से कई प्रकार के ऋणों की बढ़ती हुई वृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन सहकारी संस्था जब से सामने आई तो कृषि क्षेत्र में ऋण सहायता की शुरुआत बड़ी मात्रा में होने लगी और विदर्भ के तुलना में पश्चिम महाराष्ट्र सहकारी संस्थाओं के जाल अच्छी तरह से निर्माण होने लगे और सहकारी साखर कारखाना, हातमाग दूधोत्पादन आदि प्रमाण इस प्रकार की वित्तीय सहायता इन इन व्यवसाय को बड़ी मात्रा में ऋण देने वाली संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं आर्थिक विकास में मददगार हुई। थैंक यू।